नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई जबरदस्त कहानी में। तो चलिए साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। प्यार दोनों तरफ से हो ये जरूरी नहीं है। दुनिया भर में वन साइडेड लव स्टोरी भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये स्टोरी प्यार करने वालों के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी देती है। तो चलिए समय को बिना गंवाए शुरू करते हैं। बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ने वाला राहुल अपनी क्लासमेट जिया से बेहद प्यार करता था। फाइनल ईयर में पहुंच जाने पर भी राहुल अब तक जिया से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। क्लासमेट होने की वजह से राहुल और जिया में बातचीत तो होती थी, लेकिन सिर्फ ज़रूरत भर की। राहुल बहुत ही शांत लड़का था। कॉलेज में भी उसके दोस्त बहुत कम थे। जिया को लेकर राहुल के मन में क्या फीलिंग थी, यह भी पूरे कॉलेज में सिर्फ उसके एक दोस्त घनश्याम को ही मालूम थी। घनश्याम अक्सर राहुल को यह कहा करता था कि वह जिया से अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल देता। कॉलेज के आखिरी दिनों में घनश्याम ने राहुल से कहा कि राहुल, अब कुछ दिनों में हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा और अगर तुमने अभी जिया को अपने दिल की बात नहीं बताई तो फिर तुम कभी नहीं बोल पाओगे। घनश्याम की ये बातें सुनकर राहुल भी इस बारे में सोचने लगा। फिर एक दिन राहुल बड़ी हिम्मत करके जिया के पास पहुंचा और बोला, जिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जिया बोली, हाँ राहुल बोलो, क्या कहना चाहते हो। राहुल थोड़ा डरा हुआ सा धीमी आवाज में बोलता है कि जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया, क्या? राहुल थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं तुमसे यह बात बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जब से मैंने तुम्हें देखा है और जाना है तब से तुम मेरी दुनिया बन गई हो। जिया, तुम पागल हो गए होगा राहुल, तुम होश में तो हो ना? तुम यह क्या कह रहे हो? राहुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ जिया मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया गुस्से में, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत सीधे हो, लेकिन तुम तो। जिया की यह बातें सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राहुल वहां से चला जाता है। कॉलेज खत्म होने के कुछ दिनों बाद जिया आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन राहुल अब हमेशा जिया की याद में उदास रहता है। 24 घंटे राहुल बस जिया को ही याद करता रहता है। उसकी मुस्कान, उसका चलना, उसकी वो अदाएं और उसका वह इनकार। दुनिया भर के सामने राहुल बस अपनी झूठी मुस्कान ही दिखा पाता है। जिया को याद कर कर के राहुल की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जाती है। फिर एक दिन जब राहुल के दोस्त घनश्याम को यह बात मालूम होती है कि राहुल ने जिया की याद में अपनी यह हालत बना ली है, तो वह राहुल के पास जाता है और पूछता है कि जब जिया तुमसे प्यार ही नहीं करती और वह अब दूर जा चुकी है तो तुमने उसकी वजह से अपनी यह हालत क्यों बना रखी है? तुम अब भी उसे अपने दिल में क्यों बिठा रखे हो? तुम्हें कोई और भी मिल जाएगी। राहुल कहता है कि घनश्याम, हासिल करके तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन खोकर प्यार करना ही तो असली प्यार है। मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, चाहे वह मेरे पास हो या फिर ना हो। साथियों, इस कहानी में राहुल के एक तरफा प्यार को हम सच्चा प्यार तो कह सकते हैं, लेकिन क्या यह एक पागलपन नहीं है? हाँ, लेकिन अगर उसका यही पागलपन उसके करियर में सफलता की निशानी बन जाए तो फिर तो बात ही कुछ और है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो इसे सच्चे प्यार की बजाय पागलपन ही कहा जाएगा। वैसे साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।